मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से आप पर जो दुरूद व सलाम पेश किया गया, आपकी जो तारीफ़ व तौसीफ़ की गई, ये हमें इस बात का इदराक दिलाती है, ये बात हमारे अंदर आगाही पैदा करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकता। आजकल के इस दौर में जब सोशल मीडिया की बहुतात ने हमारे माशरे को एक अजीब डगर पर ला खड़ा किया है, बच्चों के पास टाइम नहीं है क्योंकि उन्होंने इंटरनेट के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ली है। वालिदैन भी जो हैं वो भी अपने घरेलू ज़िम्मेदारियां और अपनी कारोबारी ज़िम्मेदारियों के बाद इंटरनेट के अंदर ही घुसे रहते हैं, जिसका शाखसाना ये है कि हमारे बच्चों की तरबियत के हवाले से उनका किरदार मफकूद होता जा रहा है और बच्चे जो है वो बेराह रवी का शिकार होते जा रहे हैं। इससे ये बात इस कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी हद तक शऊर आया है, इन्फॉर्मेशन उनको बहुत मिली है, उनका विजन भी ब्रॉड हुआ होगा। लेकिन इसके साथ साथ हुआ ये है कि हर घर में जो है वो बर्बादी भी आ गई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल, इसने सबसे बड़ा एक अलमिया तो ये पैदा किया है कि ना बच्चों की माँ बाप को फ़िक्र है और ना माँ बाप के हवाले से जो बच्चे इज़्ज़त व एहतराम किया करते थे वो भी जो है उसमें भी बहुत कमी वाक़या हो गई है। वजह ये है कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यूट्यूब हर वक्त मोबाइल हाथ में है और उसके अंदर जब घुसते हैं तो फिर निकलने का नाम नहीं लिया जाता। रिज़ल्ट ये है कि इखलास के साथ जो बच्चों की तरबियत होनी चाहिए उसमें बहुत कमी आती चली जा रही है और रिज़ल्ट ये है कि अब माँ बाप को भी और दूसरे जो बड़े बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह के कोई आम गली महल्ले का बंदा होता है। वजह उसकी यही है कि तरबियत, इस्लाम निज़ाम तरबियत देता है। अब बच्चा अगर कहेगा कि मैंने आग के साथ खेलना है तो उसे नहीं खेलने दिया जाता। लेकिन ये जो मोबाइल अब हर बच्चे के, हर बड़े के हाथ में आ गया है, इसने जो है वो हमारा जो माशरे का बुनियादी यूनिट घर है उसे तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। वालिदैन को इस हवाले से तवज्जो देनी होगी। अब वो ये कहते हैं जी हम क्या करें, बच्चों के पास मोबाइल अगर उनको ना लेकर दें तो वो तो फिर जो है वो स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये एक अपनी जगह मसाइल हैं, लेकिन आप ये देख लें कि जब इन बच्चों के बच्चे होंगे तो वो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम तरबियत देता है। बाप की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारी है, माँ की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारी है, बेटा है तो तब हमारी क्या जिम्मेदारी है, बेटी है तो तब उसकी जिम्मेदारी क्या है। गोया के माशरे के एक एक फर्द, खा वो उस्ताद है, खा वो वकील है, खा वो ताजर है, खा वो डॉक्टर है, हर एक की ये जिम्मेदारी है कि वो हकीकी तौर पर एक मुस्तफ़ाई माशरे के क़याम के लिए अपनी कोशिशें करें। लेकिन जो सूरत हाल हमें इस वक्त देखनी पड़ रही है उससे तो हमें यही लगता है कि जो मामलात यहाँ जिस नहज तक पहुँच चुके हैं कि अब वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, सोशल मीडिया की बहुतात की वजह से टाइम इतना ज़ाया हो रहा है कि
उसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हम देख लें कि फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, कितने हज़ार लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, बच्चों को कत्ल कर दिया गया, अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन आलमे इस्लाम के जो है वो कान पे जूं तक नहीं रेंगी। यूरोप के ममालिक ने फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम भी कर लिया। यानी ये है एक तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। खुदी कहां गई, खुदी तो मोबाइल के अंदर आ गई है। जैसे हमने उसे खोलना है तो जनाब इंडियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर हम देखेंगे तो हम भी उसी रास्ते पे चल निकलते हैं। वरना मां की कही हुई बात, बाप की कही हुई बात उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि एक बच्चे के लिए अपने उस्ताद की बात इंपॉर्टेंट होती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो इंपॉर्टेंट है वो उसके वालिदैन के जरिए उस तक पहुंचाई जाती है कि भाई ये कुरान का फैसला है, ये अल्लाह का फैसला है कि इस तरीके से तुम्हारी तरबियत हमने करनी है। लेकिन अब तो जनाब मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग चीखते फिर रहे हैं कि जनाब हमारी औलादें हमारे हाथ से निकल गई हैं, नशा करती हैं और जनाब बड़े मसाइल का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं। ये सूरत हाल कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा कि जब जिन लोगों ने इस्लाम अपने ऊपर नाफज करके इस मुल्क के अंदर नाफज करना था, जब वो नाफज जिनके ऊपर होना था, इस्लाम के मुजाहिद जिन्होंने बनना था, उनका किरदार जो है वो इतना कमजोर होता जा रहा है, तो माशरा जो है वो किस तरह फिर मुस्तफाई माशरा बन सकेगा। आप देख लें, ईद से चंद रोज पहले 12 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले के अंदर एक पिछले फैसले का रेफरेंस दिया जिसमें कादियानियों का भी एक रेफरेंस था, मरज़इयों का भी रेफरेंस था कि जनाब वो उन्होंने भी अ सेक्ट ऑफ ए मुस्लिम, अहमदी मुस्लिम को कि वो पुराना फैसला था। उसका रेफरेंस आज 2024 में दिया गया 1959 के एक फैसले का। कादियानियों को मुसलमान बनाकर प्रेजेंट कर दिया गया। हमने शोर मचाया। जैसे ईद के बाद पहला दिन आया तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने ये फैसला लिखा था फौरन रिव्यू कर लिया और उन्होंने कहा जी वाकई ये गलती हो गई, हम इसको ठीक करते हैं। चंद दिन गुजरे थे कि हमारे ही मुल्क के एक नामवार दानिश्वर जिनको जो है वो बड़ा राइट विंग का बंदा समझा जाता है, उन्होंने राग लापना शुरू कर दिया। वो सटे आ गए कि जनाब मरज़इयों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको जीने का हक तो दिया जाए। तो ये आप देख लें कि सोशल मीडिया ने कितना प्रागंदा कर दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये रिजल्ट निकल रहा है कि वो लोग जो ओपिनियन लीडर हैं वो हमारी कौम को किस तरफ लिए जा रहे हैं। हमें अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। इस हवाले से अगर हम कंप्रोमाइज करते चले जाएंगे तो फिर इस पाकिस्तान को बनाने की फिर क्या जरूरत थी। क्या जरूरत थी कि यहां पर इस्लाम का इसे कला बनाया जाएगा, मुसलमान जो हैं वो अपनी रस्म रिवाज के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक यहां पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर हमारे अंदर, हमारे और जो है वो गैर मुसलमानों के दरमियान क्या फर्क रह गया। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान बने तो इसकी इब्तिदा हमें अपने आप से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे तब मामला चलेंगे, वरना खतरे की घंटी बज रही है। और फिर देखिएगा कि आज तो हम रो रहे हैं बड़े इंटरनेशनल मामलात को, यहां पर फिर इस्लाम का नाम लेने वाला कौन होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।